हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। वाहन चालक भर्ती परीक्षा में 23 अक्टूबर का जो पेपर हुआ है उसमें मैथ के क्वेश्चन कैसे आए हैं सॉल्व करके देखते हैं एक एक। पहला क्वेश्चन है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5.6 किलोमीटर की दूरी, ये स्पीड है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 5.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट का समय लगेगा, समय बताना है। तो समय का सूत्र होता है दूरी बटा में चाल। दूरी है यहाँ पर 5.6 और चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो आंसर आएगा वो घंटे में आएगा क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको मिनट बनाना है तो 60 से गुणा कर देंगे। 12 दूना 24, 12 पंजे 60, 2 एकम 2, 5.6 में 2 का भाग देंगे 2.8, 2.8 को 5 से गुणा करेंगे, 14 मिनट का समय लगेगा और 14 मिनट बी ऑप्शन में है तो बी सही होगा। दूसरे क्वेश्चन में है मनीष ने बाइक से 165 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे और 30 मिनट में तय की है। यदि वह बाइक की गति के छठे भाग की गति से साइकिल चलाता है, साइकिल की जो स्पीड है वो छठा भाग है बाइक की स्पीड का, तो 8 घंटे में कितनी दूर जाएगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि 165 किलोमीटर की दूरी 5.5 घंटे में तय करी है तो चाल क्या रही होगी बाइक की। चाल का सूत्र होगा दूरी बटा में समय। दूरी 165 और समय है 5.5 घंटा। 5 सही 1/2, 5 दूनी 10 और 1 11/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। 165 गुणा 2 बटा में 11, 11 से भाग देंगे 15, 15 दूना 30, तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये बाइक की चाल है। अब साइकिल की जो चाल है वो छठा भाग है तो साइकिल की चाल छठा भाग कितना हो जाएगी 1/6 गुणा 30, 30 में 6 का भाग देंगे तो साइकिल की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल कर के 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी का सूत्र है चाल गुणा समय। 5 गुणा 8 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगा 8 घंटे में। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक व्यवसाय की 4 कंपनियां हैं ए बी सी डी। तालिका में चारों कंपनियों द्वारा वर्ष 2016 से 2020 तक अर्जित लाभ लाख रुपए में दर्शाया गया है। हमें ये बताना है कंपनी ए द्वारा वर्ष 2020 में अर्जित लाभ। कंपनी ए ने 2020 में कितना लाभ कमाया है 8 लाख। और वर्ष 2019 में कंपनी ए ने 5 लाख का लाभ कमाया है। तो ये बताना है कि लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है। 2009 का से जो है 2020 वाला प्रॉफिट है कितने परसेंट ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 8 में से 5 घटाओ 3 लाख ज़्यादा है, बटा में 2019 में कितना था 5 लाख, गुणा में 100, तो बी 5 100 बी थी है 60, यानी 60% लाभ जो है वो ज़्यादा है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी और सी, ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची है। तो मान लेते ए ने 100 रुपये में खरीदी थी, ए के लिए क्रय मूल्य 100 है। अब इसने आगे बी को बेच दी है 20% लाभ पर, तो 100 का 20% 20 यानी 120 रुपये में बी को बेच दी है, तो बी का क्रय मूल्य हो गया 120 रुपये। नेक्स्ट है आगे इसने बी ने जो है उसे 12% लाभ पर सी को बेच दिया है, तो सी को कितने पे बेचा 120 का 12% लाभ, तो 120 का 12% लाभ 100 और 12 112% होगा। 112% 120 का 0 से 0 कैंसिल, 12 को 112 से गुणा करेंगे, 12 दूना 24, 12 कम 12 और 2 14, 110 से भाग देंगे तो 134.4 रुपये में सी को बेच दिया है। नेक्स्ट है सी ने उस वस्तु के लिए 8,064 का भुगतान किया है। सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है, तो क्रय मूल्य कितना परसेंट अधिक है ये बताना है। तो कुल भुगतान की भी जरूरत नहीं है, ए का क्रय मूल्य है 100 और सी के लिए क्रय मूल्य 134.4 रुपये, तो सी का क्रय मूल्य जो है वो ए से कितना ज़्यादा हो गया 34.4% ज़्यादा हो गया, जो ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परीक्षा में सुधा को 34% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गई, यानी 18 अंक और जोड़ दिया जाए तो वो उत्तीर्णांक है, यानी वो पासिंग मार्क है।
उसके बाद ये है कि अनीता को 52% अंक प्राप्त हुए, जो सुधा के अंकों से 162 अधिक है। 52% अंक प्राप्त हुए, जो सुधा को जो 34% मिले थे उससे 162 अधिक है। तो 52% जो अनीता के जो नंबर आए हैं वो सुधा के 34% से 162 अधिक है। तो 34% इधर आएगा तो 52 में से 34 जाएगा, तो 18% की जो वैल्यू है वो 162 है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 162/18 यानी 9 अंक। 1% की वैल्यू 9 अंक है। हमें ये बताना है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताना है। तो 34% तो आए हैं सुधा के और 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। 18 अंकों का कितना परसेंट बनेगा? 9 अंक का 1% है, तो 18 अंक का कितना परसेंट होगा? 9 दूनी 18 यानी 2% होगा। 34% और 2% मिला करके उत्तीर्णांक जो है वो 36% होगा। पासिंग मार्क्स जो है वो 36% चाहिए। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि होगी। एक तो मूल्य है 30% की वृद्धि हो गई और किसी परिवार द्वारा खपत में 20% की वृद्धि हो गई, तो उस परिवार के चावल पर होने वाले व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी कि कितना खर्चा उनका बढ़ जाएगा। देखो मान लेते हैं कि 10 रुपये प्रति किलो चावल है और खपत उनकी हो रही है 10 किलो, तो उसका जो परिवार का व्यय है वो कितना है? 10 गुणा 10 100 रुपये। 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 10 किलो का 100 रुपये। अब क्या हुआ? मूल्य 30% बढ़ गया। 10 का 30% हो गया 3, तो 13 रुपये हो गया अब चावल का मूल्य। और खपत जो है 20% बढ़ गई, तो 10 का 20% हुआ 2, तो 2 किलो बढ़ गई खपत, यानी 12 किलो खपत हो गई। अब परिवार की लागत या खर्चा कितना होगा? 13 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 12 किलो चावल का मूल्य कितना होगा? 12 × 36 यानी 156 रुपये अब लागत हो गई। पहले 100 रुपये लागत होती थी, अब 156 हो गई, यानी खर्चा जो है वो 56% बढ़ गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कतिपय राशि साधारण ब्याज दर पर 3 साल में साधारण ब्याज की दर से वो राशि 29,040 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष में वही राशि 5 वर्ष में 32,400 रुपये हो जाती है। तो हमें बताना है कि वो राशि कितनी है। देखो साधारण ब्याज है तो 5 में से 3 गया 2 वर्ष, तो 2 वर्ष ये 3 साल बाद का मिश्र धन है और ये 5 वर्ष का मिश्र धन है। तो 5 वर्ष के मिश्र धन में से 3 वर्ष का मिश्र धन घटाएंगे तो वो 2 वर्ष का ब्याज होगा, क्योंकि ब्याज समान रहता है साधारण ब्याज में। तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 3, 12 में से 9 गया 3, तो 3,360 ये 2 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज 3360/2 यानी 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 1680 रुपये 1 वर्ष का ब्याज है। अब हमें मूलधन बताना है, तो 3 वर्ष का मिश्र धन ये है, तो इसमें से अगर 3 साल का ब्याज घटा दें तो वो मूलधन बचेगा। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? अगर 1 वर्ष का ब्याज 1680 है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 1680 गुणा 3, 3 0 0 3 8 24, तो 20 2 5,040, 5,040 जो है वो 3 वर्ष का ब्याज है। तो 3 वर्ष के मिश्र धन में से 3 साल का ब्याज घटा देंगे तो जो पीछे बचेगा वो मूलधन है 24,000। तो मूलधन होगा यहाँ पर 24,000, जो कि बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 504 और 12 है, इनमें से एक संख्या 72 है, दूसरी संख्या बतानी है। देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। यहाँ आपको पहली संख्या यानी एक संख्या 72 दे रखी है और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। एलसीएम दे रखा है 504 गुणा एचसीएफ दे रखा है 12, तो दूसरी संख्या बतानी है तो ये 72 चला जाएगा भाग में, 12 छिक्के 12 एकम 12, 12 छिक्के 72 और 504 में 6 का भाग देंगे, 6 8 48 और 6 चौके 24, तो दूसरी संख्या होगी 84 यानी बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मेले का प्रवेश शुल्क पहले दिन जो है वो 80 रुपये प्रति व्यक्ति और दूसरे दिन जो मेले का प्रवेश शुल्क है वो 55 रुपये प्रति व्यक्ति और तीसरे दिन प्रवेश शुल्क जो है वो 35 रुपये प्रतिदिन है। और तीनों दिनों में मेले में आने वाले लोगों की संख्या, पहले दिन जो लोग आए वो 2, दूसरे दिन 5 और तीसरे दिन 13, ये अनुपात में दिया हुआ है। तो हमें तीनों दिनों में प्रति व्यक्ति औसत शुल्क बताना है। तो 2 व्यक्ति आए पहले दिन, प्रति व्यक्ति शुल्क 80 रुपये, तो कुल हो गया 80 दूना 160। दूसरे दिन प्रति व्यक्ति शुल्क 55 रुपये और 5 व्यक्ति आए हैं तो 5 व्यक्तियों का शुल्क हो गया 5 5 25, 275 रुपये। और तीसरे दिन 13 व्यक्ति और शुल्क है 35 रुपये प्रति, तो कुल शुल्क हो गया 35 गुना 13, 13 5 65, 13 3 39 और 6 45। तो कुल शुल्क कितना हो गया, 5 और 5 10, 7 6 18, 9 5 7 1 890 रुपये हो गया कुल शुल्क। और औसत शुल्क बताना है बटा में कुल व्यक्ति हो गए 2 5 7 13 20 से भाग देंगे तो 89/2 यानी 44.5 रुपये प्रति व्यक्ति औसत शुल्क हो गया। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 1/3 अनुपात 5/6 और बी और सी का अनुपात दिया हुआ है 5/2 अनुपात 3/8। सी और डी का अनुपात दे रखा है। हमें ए बी सी डी का अनुपात बताना है। देखो पहले दिन को सरल कर लेते हैं। 3 और 6 का लय से होता है 6, तो 6 से गुणा कर देते हैं इसको, तो यह होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 6 से 6 कट गया 5। नया अनुपात यहाँ लिख लेते हैं। ए और बी का अनुपात आ गया 2:5। उसके बाद बी और सी का सरल करें तो 2 और 8 का एलसीएम होता है 8, 8 से गुणा कर दें, 2 चौके 8, 4 5 20 और ये आ गया 3, तो 20:3 है। तो बी और सी का, तो बी का अनुपात इतना है 20, तो ये बी के नीचे लिखेंगे 20 और सी का है 3। उसके बाद सी और डी को सरल करके लिखें। 4 और 6 का लय से 12, 12 से गुणा करने पर यह अनुपात आ जाएगा 4 3 12 यानी 3 3 9, 6 दूनी 12 9:2। तो सी का हो गया 9 अनुपात डी का आ गया 2। अब देखो यहाँ आपके पास 9 है तो इधर भी 9 करना है। पहले 9 करने के लिए इस अनुपात को हमें 3 से गुणा करना होगा। 3 3 9 हो गया और इसको 3 से गुणा करेंगे 20 3 60 हो गए। अब सी वाला हो गया 9, बी वाला जो 60 है और यहाँ बी है 5, तो यहाँ आपको 60 करना होगा। 60 करने के लिए 5 को किससे गुणा करेंगे, 12 से, तो इस पूरे अनुपात को 12 से गुणा करना है। 12 5 60 बन गया यहाँ पर और इसको 12 से गुणा करेंगे, 12 दूना 24। तो फाइनली जो ए का अनुपात है वो 24, बी का भाग 60, सी का भाग 9, डी का भाग 2। तो 24:60:9:2 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व 4 व्यक्ति है ए बी सी और डी, इनकी आयु का औसत आयु जो है औसत है वो है 48। तो इनकी चारों की आयु का योग कितना होगा, 48 गुणा 4 यानी 192 वर्ष। ये 5 वर्ष पूर्व है। उसके बाद में है अगर x को समूह में शामिल कर लिया जाए तो वर्तमान औसत आयु 47 वर्ष है। x को भी शामिल कर लिया जाए तो यहाँ पर 5 व्यक्ति हो गए और इन 5 व्यक्तियों की आयु का जो योग है वो कितना होगा, औसत है 47, तो इसको 5 से गुणा कर लेंगे तो इन 5 व्यक्तियों की आयु का योग हो जाएगा 2 है 235। और ये है वर्तमान में कितना होगा, इन चारों ए बी सी डी इन चारों व्यक्तियों का आयु का योग कितना होगा, 5 वर्ष पूर्व इनका योग 192 और वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना होगा, 5 + 5 + 5 + 5 20 वर्ष और इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 212। तो 4 व्यक्तियों की आयु का योग 212 है और x को ऐड करने पर 5 व्यक्तियों का आयु का योग 235 है। तो x की आयु वर्तमान आयु क्या होगी, 235 में से 4 व्यक्तियों के आयु का योग घटा देंगे तो ये आ जाएगा 23 वर्ष। ये x की आयु है, वर्तमान आयु है 23 वर्ष और हमें बताना है 3 वर्ष पश्चात x की आयु, तो +3 26 वर्ष। तो x की 3 साल बाद आयु 26 वर्ष होगी। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं 880 रुपये प्रत्येक पर बेची।
यानी जो सेलिंग प्राइस है वो पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का दोनों का ही 880 है। तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया है 1760। नेक्स्ट लिखा हुआ है एक वस्तु पर उसको 10% लाभ हुआ लेकिन दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई, और कुल मिलाकर उसे न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई, तो दूसरी वस्तु पर हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम पहले इनका क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होगी, इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचा है, इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचा है, तो 100 वाली वस्तु का 10% लाभ 110 होगा, तो यानी 110% जो है उसकी वैल्यू 880 है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, यानी क्रय मूल्य कितना होगा 880 बटा में 110 गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 11 8 88, यानी 800 रुपये। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 800 रुपये, जबकि हमें ये बताया गया है कि नए तो लाभ हुआ है और नई हानि हुई है। इसका मतलब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1760 है, तो क्रय मूल्य भी दोनों का 1760 है। तो यहाँ पर पता चल जाएगा इस दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 1760 है, एक का 800, दूसरी कितना होगा 1760 में से 800 घटा देंगे तो 960, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 960। हमें बताना है कि इस दूसरी वस्तु पर कितने % हानि हुई। 960 में खरीदी और 880 में बेच दी, तो कितने % की हानि हुई, हानि % बताना है। हानि कितनी हुई, 960 में से 880 घटाएंगे तो कितनी की हानि होगी 20, और 60 80 रुपये की हानि होगी, बटा में क्रय मूल्य जो कि 960 है, गुणा में %, 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 8 से भाग देंगे 10 8 80, इसमें 8 का भाग देंगे 12 8 96, फिर 2 का भाग देंगे 5, इसमें 2 का भाग देंगे 6, इसमें 2 का भाग देंगे 5, इसमें 2 का भाग देंगे 3, 5 5 25 बटा 3, या यूँ कहें कि 8 3 24 और 1 25 बटा 3, 8 सही 1 बटा 3%, जो कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए बी और सी में 2:3:5 में निवेश के साथ व्यापार में साझेदारी शुरू की है। उन्होंने 5:4:3 के अनुपात अवधि के लिए व्यापार में रखा है। साझेदारी समाप्त करते समय ए और सी के लाभांशों में अंतर बताना है। ए और सी में लाभ का कितना अंतर है, जबकि कुल लाभ 99,900 दिया हुआ है। देखो, अगर समय समान हो तो जो लाभ होता है वो पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है, और अगर पूंजी समान लगाई हुई है तो समय के अनुपात में बांटा जाता है जो लाभ होता है। यहाँ पर पूंजी का अनुपात भी अलग अलग है, समय भी अलग अलग है, तो इनका गुणा के अनुपात में बांटा जाएगा, यानी 5 दूनी 10 जो हिस्सा है वो ए का होगा, 4 तिये 12 हिस्सा बी का होगा, और 5 तिये 15 हिस्सा सी का होगा। हमें बताना है ए और सी के में लाभों का अंतर बताना है। तो अनुपातों में जो चीज़ ज्ञात करनी होती है उसका अनुपात लिखते हैं। सी और ए के लाभ का अंतर बताना है, तो अनुपातों का अंतर देख लो, 15 - 10 5 का, बटा में जो दिया होता है उसका अनुपात। दिया हुआ लाभ है, कुल लाभ दिया हुआ तो अनुपातों का योग आ जाएगा। 15 12 27 और 10 37, गुणा में जो चीज़ आपको दे रखी है 99,900, इसमें 37 का भाग चला जाएगा, 37 दूना 74 बचेगा, 25 2 64 बनेगा, 7 7 49 7 बार जाएगा, और ये 2 0 2700 को 5 से गुणा करेंगे, 27 5 135, यानी 13,005। सी और ए के लाभांश का अंतर जो है वो 13,500 होगा। क्वेश्चन में है कि एक पुरुष किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, एक पुरुष किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, और एक महिला किसी काम को 90 दिन में कर सकती है। तो 5 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं काम करें कि काम 8 दिन में पूरा हो जाए। तो देखेंगे पहले तो एक पुरुष की जो है वो कार्य क्षमता देखेंगे, और कार्य क्षमता होता है काम बटा में समय। काम 1 है, बटा में समय 72 है, तो 1/72 काम हो जाएगी। और एक महिला की कार्य क्षमता जो है वो 1/90 हो जाएगी। अब हमें दोनों मिलाकर, दोनों 5 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगी, 8 दिन में। तो समय दिया हुआ है 8 दिन का, और समय का सूत्र होता है काम बटा में कार्य क्षमता। काम 1 ही है, बटा में कार्य क्षमता किसकी, 5 पुरुष की। एक पुरुष की कार्य क्षमता 1/72 है, तो 5 पुरुषों की 5/72 प्लस महिलाएं कितनी लगाई जाएँ कि काम 8 दिन में पूरा हो जाए। महिलाएं लगा लेते हैं n, तो एक महिला कार्य क्षमता 1/90 है, तो n महिलाओं की कार्य क्षमता होगी n/90।
90। इसको सॉल्व करेंगे तो n यानी महिलाओं की संख्या आ जाएगी 72 और 90 का एलसीएम लेंगे जो कि 360 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा 360 बटा में 360 में 72 का भाग देंगे 5, 5 5 25 प्लस 360 में 90 का भाग देंगे 4, 4 को n से गुणा करेंगे 4n बराबर 8, 8 को इधर ले आएंगे भाग में चला जाएगा 360 बटा में 8 और ये इधर आ जाएगा 25 प्लस 4n। 360 में 8 का भाग देंगे 8 चौके 32, 45 और 25 इधर आकर के माइनस का होगा 45 माइनस 25 बराबर 4n। 45 में से 25 घटाएंगे 20 और ये 4 भाग में जाएगा तो n का मान आ गया 5, यानी 5 महिलाएं और 5 ही पुरुष जो है वो मिलकर इस काम को 8 दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो 5 महिलाएं लगानी होगी जो कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2 वर्ष पूर्व कमल और सुनील की आयु का अनुपात, कमल और सुनील की आयु का अनुपात दिया हुआ है 2 वर्ष पूर्व 3:4। ये 2 वर्ष पूर्व है, वर्तमान यहाँ पर है, और 1 वर्ष पश्चात वर्तमान के 1 साल बाद आयु का जो अनुपात है वो 7:9 हो जाएगा। 10 वर्ष पश्चात कमल की आयु बतानी है। देखो यहाँ पर अनुपातों का अंतर 3 और 7, 4 का, यहाँ 4 और 5, 4 और 9, 5 का अंतर को समान करने के लिए इन दोनों के अंतर को इनको गुणा करना है और इन दोनों का अंतर जो 4 और 3 है उनको इससे गुणा करना है। 9 और 7 का अंतर हो गया 2, 2 को इनसे गुणा करना है, 3 दूनी 6, 2 चौके 8। अब अंतर सेम हो गया, 6 में से 7 गया 1, 9 में से 8 गया 1। और यहाँ कितना अंतर है, 2 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष बाद, 3 वर्ष हो गया। तो 3 वर्ष की वैल्यू जो है 6 के बाद आ गया 7, यानी 1 भाग की यानी 1 अनुपात की जो वैल्यू है 2 और 1 3 की है। और यहाँ पर कमल का 6 भाग है तो 6 दिए 18 वर्ष आयु हो गई है। 2 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 2 वर्ष पूर्व पूछी कब की है, 10 साल पश्चात। तो वर्तमान आयु कितनी होगी, 2 वर्ष पूर्व 18 वर्ष है तो वर्तमान आयु होगी 18 और 2 20 वर्ष, और 10 साल बाद कितनी होगी 30 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष हो जाएगी। डी ऑप्शन सही है। धन्यवाद।